हेलो डियर स्टूडेंट्स, आपका एस ऑनलाइन क्लासेज में हार्दिक स्वागत है। अब हमारा इस यूनिट का लास्ट टॉपिक है उपसहसंयोजक यौगिकों का दैनिक जीवन में महत्व। ठीक है, ये इतना कोई ज़्यादा महत्वपूर्ण तो नहीं, लेकिन इसमें से जो क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको मैं बता देता हूँ। कहाँ से क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो आपको मैं भी बता देता हूँ। तो इसका दैनिक जीवन में महत्व का एक है जैविक महत्व, नंबर 1। जैविक महत्व है। आप लोग जानते हैं हीमोग्लोबिन होता है। हीमोग्लोबिन का क्या कार्य होता है, क्या करता है हीमोग्लोबिन? तो भाई हीमोग्लोबिन क्या करता है? O2 व CO2 को लाने व ले जाने का कार्य करता है। तो ये हीमोग्लोबिन वो किसका संकुल होता है, मतलब इसमें कौन सा एलिमेंट होता है? तो हीमोग्लोबिन किसका संकुल होता है भाई? आयरन का संकुल होता है। किसका संकुल होता है? आयरन का। तो आपसे एक नंबर में क्वेश्चन तो ये पूछा जाएगा कि हीमोग्लोबिन किसका संकुल होता है, या फिर आयरन से निर्मित एक संकुल का, तो वो क्या होता है? हीमोग्लोबिन। या हीमोग्लोबिन किसका संकुल होता है? आयरन का होता है। किसका होता है? आयरन का, जो किसको कार्य करता है? O2 व CO2 को लाने व ले जाने का कार्य करता है। ठीक है, फिर आप लोगों ने देखा है कि पेड़ पौधों में क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। क्या पाया जाता है? क्लोरोफिल। ये क्लोरोफिल किसका संकुल होता है? मैग्नीशियम का होता है। किसका होता है? मैग्नीशियम का। तो ये भी पूछा जा सकता है कि क्लोरोफिल किसका संकुल होता है? मैग्नीशियम का होता है। तो एक इसका याद रखना भाई, ये मैग्नीशियम का संकुल होता है। अब जो आ रहा है ये सबसे महत्वपूर्ण, इसको याद रखना भाई, सिस्प्लेटिन। सिस्प्लेटिन, ठीक है, ये क्या होता है देखो, PTNS3 की होल ट्वाइस Cl2। इसको याद रखना भाई, सिस्प्लेटिन है ये, क्या इसका ये होता है, इसका सूत्र, संकुल, यौगिक, फॉर्मूला। तो इसका आपसे एक नाम पूछ सकता है, इसका नाम क्या होता है? तो इसका नाम क्या होता है? डायमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम। और सेकेंड इसका हो जाता है डायमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, ये इसका नाम होगा। सबसे महत्वपूर्ण बात कि सिस्प्लेटिन का इस्तेमाल किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है, ये याद रखना भाई। तो आपसे ये पूछा जाए कैंसर के इलाज में प्रयुक्त संकुल का नाम बताइए, तो संकुल का नाम क्या? सिस्प्लेटिन। इसका फॉर्मूला ये हो गया और इसका IUPAC नाम ये हो गया, ये पूछ लेगा। एक होता है आपका BAL, ब्रिटिश एंटुलोसाइट। ब्रिटिश एंटिलोसाइट, ब्रिटिश एंटुलोसाइट। तो इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? पहली बात तो ये पूछा जाएगा आपसे, BAL का पूरा नाम क्या है? ब्रिटिश एंटुलोसाइट। तो इस संकुल का इस्तेमाल कब किया जाता है? जब कैडमियम, मरकरी, लेड, आर्सेनिक इनकी मात्रा शरीर में ज़्यादा हो जाती है, तब किसका इस्तेमाल किया जाता है? BAL, ब्रिटिश एंटुलोसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये क्या है? दैनिक जीवन में इनके महत्व हो गए। जैसे जैविक महत्व बताया, इसलिए अब देख तो मैंने आपको कौन से बताया? जैविक महत्व। हीमोग्लोबिन है वो किसका संकुल होता है? आयरन का। याद रखना, हीमोग्लोबिन O2 व CO2 को लाने व ले जाने का कार्य करता है। क्लोरोफिल जो पेड़ पौधों में पाया जाता है वो किसका संकुल होता है? मैग्नीशियम का संकुल होता है। सिस्प्लेटिन है वो किसका संकुल होता है? प्लेटिनम का, जिसका नाम क्या होता है? डायमीन डाइक्लोरोप्लेटिनम सेकेंड, ये इसका फॉर्मूला हो गया। जिसका इलाज किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में किया जाता है। किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है ब्रिटिश एंटुलोसाइट BAL, जिसका इस्तेमाल कैडमियम, मरकरी, लेड, आर्सेनिक इत्यादि की, जब इनका विष ज़्यादा हो जाता है, शरीर में इनकी मात्रा ज़्यादा हो जाती है, तो इसका इलाज करने के लिए ब्रिटिश एंटुलोसाइट का इस्तेमाल किया जाता है। एक होता है भाई साइनोकोबाल्मिन। साइनोकोबाल्मिन, इसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? ये क्या है? साइनोकोबाल्मिन है। ये क्या होता है? कोबाल्ट का संकुल होता है। किसका संकुल होता है?
कोबाल्ट का संकुल होता है। ये भी पता चले साइनोकोबाल्मिन किसका संकुल है, कोबाल्ट, कोबाल्मिन कोबाल्ट का संकुल है। तो ये तो इसके क्या हो गए, जैविक महत्व हो गए। अब ये जो संकुल यौगिक है इसके और भी महत्व, जैसे धातुओं के निष्कर्षण में, धातुओं के निष्कर्षण में इनका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। एक होता है गुणात्मक विश्लेषण में, मतलब कि इनका इस्तेमाल जो हम मूलक के जो प्रैक्टिकल करते हैं उनके विश्लेषण में इनका इस्तेमाल किया जाता है, तो गुणात्मक विश्लेषण में इसके इस्तेमाल। तो ये जो जैविक महत्व वाले हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ से आपसे कोई क्वेश्चन पूछ सकता है, पूछेगा तो इनमें से कोई सा भी कुछ ना कुछ पूछ लेगा। तो ये होगा आपका दैनिक जीवन में संकुल यौगिकों के महत्व है। तो ये जैविक महत्व है भाई, वो याद रखना, ठीक है। तो अपनी यूनिट यहीं पर कंप्लीट हो जाती है। अब कुछ विद्यार्थियों ने ये कहा था कि सर हमको नामकरण एक बार दोबारा बताइए, संकुल यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है वो हमें एक बार दोबारा बताइए। तो एक बार दोबारा देख लो भाई, संकुल यौगिकों का नामकरण कैसे किया जाता है। संकुल यौगिकों का नामकरण, तो मैंने बताया था कि नामकरण के कुछ ना कुछ क्या होते हैं, नियम होते हैं, वो आपको नियम याद रखने ही होंगे, बगैर नियम आप कभी नामकरण नहीं कर पाओगे। तो इसका पहला नियम मैंने क्या बताया था, आपको याद होना चाहिए। पहला नियम क्या, सबसे पहले किसका नाम लिखोगे, धनायन का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे भाई, धनायन का नाम लिखोगे। फिर किसका नाम लिखोगे, धनायन के बाद ऋणायन का नाम लिखोगे। सबसे पहला नाम धनायन का लिखोगे और सबसे लास्ट में किसका नाम लिखोगे, ऋणायन का नाम लिखोगे। याद रखना धनायन और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करेंगे। जैसे कि मैं एक संकुल ले रहा हूँ K4Fe(CN6), ये संकुल हो गया। तो इस संकुल में जो ये भाग है पोटेशियम, ये क्या हो गया आपका, धनायन हो गया। तो धनायन का नाम तो लिख दोगे, लेकिन ये नहीं लिखोगे कि टेट्रा पोटेशियम, यहाँ पर पोटेशियम 4 है तो टेट्रा नहीं लगाओगे। तो मतलब कहने का मतलब ही है, सबसे पहले धनायन का नाम लिखोगे, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखोगे, धनायन और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करोगे। इस चीज़ को याद रखोगे भाई, आप धनायन और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करोगे। तो ये एक नियम हो गया पहला। फिर दूसरा नियम, यदि आपका कोई उदासीन संकुल है, यदि कोई संकुल क्या है, उदासीन है, तो उदासीन संकुल का नाम आपको एक शब्द में ही लिखना है। क्या लिखना है, एक शब्द में ही लिखना है। फॉर एग्जाम्पल CO6, ये संकुल कैसा है, उदासीन। उदासीन संकुल का मतलब जिसके केंद्रीय धातु परमाणु पर ऑक्सीकरण अंक कितना आए, 0 आए, तो वो संकुल क्या होते हैं, उदासीन संकुल होते हैं। तो ये उदासीन संकुल हो गया। इस उदासीन संकुल का नाम आपको एक शब्द में ही लिखना, मतलब इसको टुकड़ों में नहीं तोड़ना है, इसको आप टुकड़ों में नहीं तोड़ोगे, इसको एक शब्द में ही लिखोगे। ये आपका दूसरा नियम हो गया, ठीक है। तो पहला नियम, धनायन का नाम सबसे पहले लिखेंगे, उसके बाद ऋणायन का नाम लिखेंगे, धनायन और ऋणायन की संख्या का उल्लेख नहीं करते हैं। फिर दूसरा, उदासीन संकुल का नाम हमेशा एक ही शब्द में लिखा जाता है। ये दूसरा नियम हो गया आपका। अब तीसरा नियम करते हैं भाई। तीसरा नियम करेंगे हम समन्वय मंडल का नामकरण। समन्वय मंडल का नामकरण, तो भाई समन्वय मंडल का नामकरण कैसे, समन्वय मंडल जानते हो ना आप लोग। समन्वय मंडल में क्या, एक वर्गाकार कोष्ठक में केंद्रीय धातु परमाणु और लिगेंड को एक साथ लिखते हैं, वो क्या कहलाता है आपका, समन्वय मंडल। मतलब ये इतना इतना क्या हो गया आपका, समन्वय मंडल हो गया। तो समन्वय मंडल का नामकरण कैसे किया जाता है, तो समन्वय मंडल में पहले केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखा जाएगा कि लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। तो याद रखना समन्वय मंडल का नामकरण क्या होता है, सबसे पहले आप किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का। लिगेंड के नाम के पश्चात किसका नाम लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे। किसका नाम लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु का। और केंद्रीय धातु परमाणु के आगे छोटे कोष्ठक में उसका क्या लगाओगे, ऑक्सीकरण अंक लिखोगे, ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे।
याद रखना समन्वय मंडल में सबसे पहले किसका नाम लिखा जाता है, लिगेंड का नाम लिखा जाएगा। लिगेंड का नाम लिखने के पश्चात किसका नाम लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे। और केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखने के पश्चात छोटे कोष्टक में क्या लगाओगे, उसका ऑक्सीकरण अंक लिखना होता है। ये तो आपका तीसरा नियम हो गया समन्वय मंडल का नामकरण। ठीक है, अब समन्वय मंडल में भी लिगेंड है, ये लिगेंड कई प्रकार के होते हैं, तो इस लिगेंड का नामकरण कैसे किया जाता है वो भी देख लो भाई। लिगेंड का नामकरण कैसे करोगे आप लोग। आप जानते हैं कि लिगेंड उदासीन भी होते हैं, लिगेंड धनावेशित भी होते हैं और लिगेंड ऋणावेशित भी होते हैं, तो इनका नामकरण आप कैसे करोगे। देखो भाई, लिगेंड का नामकरण, तो यदि आपका लिगेंड ऋणावेशित है, आपका लिगेंड क्या है, ऋणावेशित है, मतलब उस लिगेंड पर नेगेटिव चार्ज है, तो उसका नामकरण कैसे करोगे। जैसे कि याद रखना भाई, CN एक ऋणावेशित लिगेंड है, इस पर ऋणावेशित चार्ज होता है, तो ऋणावेशित लिगेंड का समापन आप हमेशा किससे करोगे, O से करोगे। किससे करोगे, O से करोगे, मतलब उसके अंत में O शब्द आना चाहिए। जैसे CN का क्या होता है, साइनो, क्या होता है, साइनो, तो इसके अंत में O आ रहा है ना, O, ठीक है। इसी प्रकार से Cl माइनस हो गया ना, तो इसको क्या बोलते हैं, क्लोरो, क्या बोलते हैं, क्लोरो, ठीक है। या फिर क्लोरिडो भी बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, क्लोरिडो। तो देखो इनके दोनों के अंत में O आ रहा है, आप उच्चारण करोगे तो इन दोनों के अंत में क्या आ रहा है, O शब्द आ रहा है, तो O हो गया, ठीक है। तो ऋणावेशित लिगेंड का समापन किससे करोगे, O शब्द लगाकर करोगे। किसका लगा करोगे, O शब्द लगाकर करोगे। इसी प्रकार एक और देख लो, SO4 ये क्या हो जाएगा, सल्फेटो, क्या हो जाएगा, सल्फेटो, O शब्द आ रहा है, क्या आ रहा है, O शब्द। तो ऋणावेशित लिगेंड का समापन आप किससे करोगे, O शब्द लगाकर करोगे। क्या लगाओगे, O शब्द लगाकर करोगे। अब बात करते हैं धनावेशित लिगेंड की। किसकी बात करते हैं, धनावेशित लिगेंड की। तो धनावेशित लिगेंड का समापन आप किससे करोगे, तो धनावेशित लिगेंड का समापन आप EM शब्द लगाकर करोगे। क्या करोगे, EM शब्द, मतलब धनावेशित लिगेंड का समापन EM, मतलब उसके अंत में EM शब्द आना चाहिए। क्या आना चाहिए, EM शब्द। जैसे कि NO+ है, तो ये धनावेशित लिगेंड है कि इसके ऊपर प्लस चार्ज है, तो इसका समापन आप किससे करोगे, नाइट्रोसोनियम, नाइट्रोसोनियम। तो जब आप इसका उच्चारण करोगे तो इसके अंत में कौन सा शब्द आ रहा है, EM आ रहा है। कौन सा शब्द आ रहा है, EM शब्द। तो धनावेशित लिगेंड का समापन आप EM शब्द लगाकर करोगे, ठीक है। इसी प्रकार और देख लो, NO2 पॉजिटिव, इस पर भी पॉजिटिव चार्ज है, तो ये क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम हो जाएगा भाई। क्या हो जाएगा, नाइट्रोनियम हो जाएगा। इसमें भी EM शब्द आ रहा है। इसी प्रकार से एक और देख लो, O2 पॉजिटिव, आपने देखा कि ऑक्सीजन पर अब तो नेगेटिव चार्ज देखा, तो भाई पॉजिटिव चार्ज होता है, इसका नाम क्या हो जाएगा, ऑक्सोनियम। क्या हो जाएगा, ऑक्सोनियम, ठीक है। तो धनावेशित लिगेंड का समापन आप किससे करोगे, EM शब्द लगाकर करोगे। जैसे एक लिगेंड और देख लो, NH3 NH2 पॉजिटिव चार्ज। याद ना, पॉजिटिव चार्ज आपको NH3 वाले नाइट्रोजन पर लगाना है, NH2 पर मत लगाना, क्योंकि इसकी वैलेंसी यहाँ पर चार हो रही है, इसलिए मैंने इस पर क्या लगाया, इधर पॉजिटिव चार्ज लगाया। नाइट्रोजन की वैलेंसी हमेशा 3 ही होती है, 3 से ज़्यादा नहीं होती है। यहाँ पर तो इसकी 3 है, लेकिन यहाँ पर कितनी हो गई, 3, तो हाइड्रोजन एक ही होगा, कितनी हो गई, 4, इसलिए मैंने इसके ऊपर क्या लगाया, पॉजिटिव चार्ज। तो इसका नाम हो जाएगा हाइड्रोजीनियम। क्या हो जाएगा भाई, हाइड्रोजीनियम, ठीक है। तो ये हो गया। हाँ, तो भाई ये क्या हो गया आपका, NH3 NH2 पॉजिटिव क्या हो गया, हाइड्रोजीनियम हो गया, ठीक है। तो धनावेशित लिगेंड का समापन आप किससे करोगे, EM शब्द लगाकर करोगे। किससे करोगे, EM शब्द लगाकर करोगे। अब बात करते हैं उदासीन लिगेंड की। क्या करोगे, उदासीन लिगेंड है, तो उदासीन लिगेंड का समापन यथावत रहेगा, मतलब उसके नाम में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे आप जानते हैं H2O लिगेंड होता है, वो क्या होता है, उदासीन होता है। तो H2O लिगेंड का नाम क्या है, एक्वा, तो इसको यथावत रखोगे, ठीक है। CO का नाम क्या होता है, कार्बोनिल, क्या होता है,
कार्बोनिल, तो ये कार्बोनिल ही रखोगे। तो कहने का मतलब यही है कि उदासीन लिगेंड का नाम आपको यथावत रखना है। तो लिगेंड का नामकरण कैसे किया जाता है समझ में आ गया। एक बार दोबारा देख लो, यदि आपका लिगेंड ऋणावेशित है तो ऋणावेशित लिगेंड का समापन किससे करोगे, ओ शब्द लगाकर करोगे, जैसे साइनो, क्लोरो, सल्फेटो इटीसी। इसी प्रकार धनावेशित लिगेंड का समापन किससे करोगे, ईएम शब्द लगाकर करोगे। किससे लगाकर करोगे, ईएम शब्द लगाकर। जैसे NO पॉजिटिव का नाम क्या हो गया, नाइट्रोसोनियम, ईएम आ रहा है इसके अंत में। NO2 पॉजिटिव का नाम क्या होगा, नाइट्रोनियम, ईएम शब्द आ रहा है इसके अंत में। O2 पॉजिटिव ऑक्सोनियम, ईएम आ रहा है। इसी प्रकार हाइड्रोजीनियम में भी ईएम शब्द आ रहा है। तो धनावेशित लिगेंड का समापन ईएम शब्द लगाकर करोगे। फिर क्या है, उदासीन लिगेंड, तो उदासीन लिगेंड का समापन आप यथावत रखोगे, उसके नाम में कोई चेंज नहीं करना है। जैसे H2 क्या होता है, एक्वा, कार्बोनिल, ठीक है। इसी प्रकार NH3 हो गया आपका एमिन, क्या हो गया, एमिन, ठीक है। तो ये आपके क्या हो गई है, उदासीन लिगेंड का नाम यथावत रखोगे। तो ये आपके लिगेंड का नाम भी कर दिया। आ गया समझ में। तो ये हमने हो गया अपना। तो ये नियम एक बार दोबारा समझ लो। समन्वय मंडल में सबसे पहले तो आप किसका नाम लिखोगे, लिगेंड का नाम लिखोगे। लिगेंड के नाम लिखने के पश्चात किसका नाम लिखोगे, केंद्रीय धातु परमाणु का नाम लिखोगे। और केंद्रीय धातु परमाणु के आगे छोटे कोष्ठक में क्या लगाओगे, उसका ऑक्सीकरण अंक लगाना है आपको। तो ये हो जाएगा। फिर लिगेंड पे आता है, तो लिगेंड का नाम भी अलग अलग बताया अभी भी। ऋणावेशित लिगेंड का कैसे किया जाता है, धनावेशित का कैसे करोगे, और उदासीन लिगेंड का कैसे करोगे, ये भी आपको मैंने बता दिया। अगला नियम देखना भाई आप। अब यदि किसी संकुल में भिन्न भिन्न लिगेंड आ जाएं, यदि किसी संकुल में क्या आ जाए, भिन्न भिन्न लिगेंड आ जाएं, जैसे कि प्लेटिनम NH3 की होल ट्वाइस, Cl की होल ट्वाइस। देखो भाई, दो भिन्न भिन्न लिगेंड है, एक तो NH3 लिगेंड है, एक Cl लिगेंड है, दोनों भिन्न भिन्न है ना भाई। ये तो हो गया आपका एमिन, ये तो क्या होगा आपका एमिन, ये क्या होगा क्लोरो, ठीक है। याद रखना भाई, एमिन में आप डबल एम लगाओगे, क्या लगाओगे, एमिन में डबल एम आएगा। यदि इंग्लिश में लिखोगे तो एमिन में डबल एम लेकर चलना आपको। तो देखोगे एमिन का जो पहला अल्फाबेट वो क्या है, ए। क्लोरो का पहला अल्फाबेट क्या है, सी। अब अंग्रेजी में पहले कौन आता है, ए आता है। तो जो अंग्रेजी में पहले आएगा आप उसी लिगेंड को पहले लिखोगे। आ गया समझ। तो इसको क्या लिखोगे, एमिन लिगेंड का नाम पहले लिखोगे और क्लोरो लिगेंड का नाम आप बाद में लिखोगे। आ गया समझ में। इस चीज़ को आप याद रखना। यदि किसी भी संकुल में दो भिन्न भिन्न लिगेंड आ रहे हैं तो सबसे पहले उस लिगेंड का नाम लिखोगे जो क्या आता है, अंग्रेजी वर्णमाला में पहले आता है, जो अल्फाबेट में पहले आता है, आप उसका नाम पहले लिखोगे, ठीक है। अब यदि एक ही लिगेंड दो या दो से ज़्यादा बार आ रहा है, एक ही लिगेंड दो या दो से ज़्यादा बार आ रहा है, तो उनके लिए किन किन शब्दों का इस्तेमाल करोगे। जैसे NH3 लिगेंड दो बार आ रहा है ना, तो इसके लिए समान लिगेंड है, ये NH3 एक ही लिगेंड दो बार आ रहा है, तो इसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल करोगे, डाई शब्द का। यदि तीन बार है तो किसका करोगे, ट्राई शब्द का। चार बार है तो किसका करोगे, टेट्रा। पांच बार है तो पेंटा। छह बार है तो हेक्सा, हेप्टा। इस प्रकार से इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये एमिन लिगेंड दो बार आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईएमिन। इसी प्रकार क्लोरो लिगेंड भी दो बार आ रहा है तो इसका नाम क्या हो जाएगा, डाईक्लोरो। आ रहा है समझिए। तो यदि समान लिगेंड दो या दो से ज़्यादा बार आए, तो दो बार है तो उसके लिए डाई, तीन बार है तो ट्राई, चार बार है तो टेट्रा, पांच बार तो पेंटा, इटीसी शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। याद रख लोगे, ठीक है। अब जो बता रहा हूँ उस नियम को ध्यान से समझना भाई। यदि किसी लिगेंड के नाम में ही ये डाई ट्राई शब्द आ जाए, यदि किसी लिगेंड के नाम में कौन से शब्द आ जाए, डाई ट्राई ये शब्द आ जाए, जैसे कि मैं बात करता हूँ EN, क्या होता है EN, EN जानते हो ना क्या होता है, एथिलीन डाईएमिन होता है। क्या होता है, एथिलीन डाईएमिन, ठीक है। EN में एथिलीन डाईएमिन, तो इस लिगेंड के नाम में डाई शब्द आ रहा है, आपको दिख रहा है ये डाई शब्द आ रहा है, ठीक है। अब यदि इस प्रकार के लिगेंड आपके दो बार आए, इस प्रकार का लिगेंड आपका कितनी बार आए, दो बार, मतलब एथिलीन डाईएमिन है वो लिगेंड कितनी बार आता है, दो बार। तो दो बार आते इस शब्द के लिए आप डाई शब्द का इस्तेमाल नहीं करोगे, किसका क्या लिखोगे, बिस लिखोगे। क्या लिखोगे आप, बिस लिख दिया। दो के लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाएगा, बिस। फिर आपको लगाना है हाइपन और आगे इसके कोष्ठक में नाम लिख दोगे, एथिलीन डाईएमिन, एथिलीन
डाईएमीन, ये लिख दिया आपने। ऐसे नहीं लिखोगे डाई फिर एथिलीन डाईएमीन, ये आप नाम नहीं लिखोगे, ये सब तरीका गलत है। यदि किसी भी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा शब्द आ रहे हैं, लिगेंड के नाम में आ रहे हैं, और वो लिगेंड 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 बार आ रहा है तो उसके लिए किस शब्द का इस्तेमाल किया जाता है? बिस। फिर आपने हाइपन लगाकर एथिलीन डाईएमीन लिख दिया। यदि यही लिगेंड 3 बार आ जाता, यही लिगेंड कितनी बार आ जाता? 3 बार, तो बिस के स्थान कौन से शब्द का इस्तेमाल कर देते? ट्रिस। किस शब्द का इस्तेमाल कर लेते? ट्रिस हाइपन और एथिलीन डाईएमीन लिख देते। यही लिगेंड यदि 4 बार आ जाता तो किसका इस्तेमाल करते? टेट्रा किस। किसका इस्तेमाल करते? टेट्रा किस। 5 बार आता तो पेंटा किस। इस प्रकार शब्दों का इस्तेमाल करते। तो यदि किसी लिगेंड के नाम में डाई ट्राई टेट्रा शब्द आ रहा है और वो लिगेंड 2 या 2 से ज़्यादा बार आ रहा है, तो 2 बार के लिए तो किसका इस्तेमाल करोगे? बिस का। 3 बार के लिए ट्रिस, 4 बार के लिए टेट्रा किस, 5 बार के लिए पेंटा किस इत्यादि शब्दों का प्रयोग किया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोग याद रखना, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक नियम। और अब अगला नियम देखो भाई, अगला नियम ये है, यदि कोई संकुल आपका ऋणावेशित, अब बात हो रही है संकुल की न कि लिगेंड की। यदि कोई संकुल आपका ऋणावेशित है, संकुल क्या है आपका? ऋणावेशित संकुल है, तो ऋणावेशित, जैसे ऋणावेशित लिगेंड का भी हम समापन कर रहे थे, तो इसी प्रकार ऋणावेशित संकुल का समापन आप क्या लगाओगे? 8 शब्द लगाकर करोगे। क्या लगाओगे? 8 शब्द। अब बात यह कि 8 शब्द जोड़ोगे कहाँ पे? तो अभी मैंने बताया था ना, जो केंद्रीय धातु परमाणु है, उस केंद्रीय धातु परमाणु का जो आप प्रत्यय होता है, जो प्रत्यय, जो लास्ट का जो उच्चारण में जो शब्द आता है, उसको हटाना है, और उसको हटाकर क्या जोड़ोगे? 8 जोड़ दोगे। जैसे क्रोमियम है, क्रोमियम का आप उच्चारण करोगे तो ईएम आ रहा है, क्या आ रहा है? ईएम। तो यदि कोई क्रोमियम का कोई संकुल है, वो क्या है? ऋणावेशित है। क्या है? ऋणावेशित संकुल है। तो क्रोमियम में ईएम आ रहा है, तो ईएम को हटा दोगे और क्या जोड़ दोगे? 8 जोड़ दोगे। तो क्या बन गया आपका? क्रोमेट बन गया। क्या बन गया आपका? क्रोमेट बन गया। तो इस प्रकार इन शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। यदि किसी संकुल, यदि कोई संकुल ऋणावेशित संकुल है, तो उसका समापन किससे करोगे? केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में क्या जोड़ दोगे? 8। याद रखना, ऐसे नहीं क्रोमियमेट ऐसे नहीं कर दोगे आप, इसी के आगे 8 लगा दोगे। इसके अंत में जो उच्चारण हो रहा है, जो इसका जो प्रत्यय है ईएम है, उसको हटाओगे और इसके आगे क्या जोड़ दोगे? 8 जोड़ दोगे। क्या जोड़ दोगे? 8। इसी प्रकार जैसे फेरस होता है, फेरस, यदि कोई आयरन का कोई संकुल है, Fe का कोई संकुल है, वो फेरस एस आ रहा है, तो एस को हटाओगे और एस को उठाकर क्या जोड़ोगे? 8 जोड़ोगे। तो क्या बना आपका? फेरेट बना। क्या बन गया आपका? फेरेट बन गया। ठीक है। तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में क्या जोड़ दोगे? 8 लगा दोगे और उसका समापन कर दोगे। अब यदि संकुल आपका धनावेशित है या फिर उदासीन है, तो धनावेशित या उदासीन संकुल है, उसका समापन यथावत रहेगा, उसके नाम में हम कोई परिवर्तन नहीं करेंगे। तो ये तो हो गए सारे के सारे क्या? नामकरण के नियम। अब हम कुछ एक एग्जाम्पल करते हैं, जिससे आपको ये समझ में आ जाएगा। जैसे देखो K4FeCN6, ये एक संकुल है, ठीक है। ये अब संकुल का नामकरण करना, तो अपने नियमों को याद रखो और करते दो। सबसे पहले धनायन का नाम लिखते हैं। तो देखो समन्वय मंडल के पहले इधर कुछ लिखा हुआ है, इसके लेफ्ट हैंड साइड में LHS में कुछ लिखा हुआ है, तो वो क्या हो गया? धनायन। यदि इसके यहाँ समन्वय मंडल के बाहर वाली तरफ यहाँ पर कुछ लिखा होता था, वो क्या बन जाता? आपका ऋणावेशित बन जाता। क्या बन जाता? ऋणावेशित बन जाता। तो ये तो क्या है? धनावेशित है। ऋणावेशित का कोई भी भाग इसमें नहीं है, तो धनावेशित का नाम सबसे पहले लिखते हैं। तो धनायन का नाम क्या होगा? पोटेशियम। क्या लिखोगे आप? पोटेशियम। याद रखना भाई, आप टेट्रा पोटेशियम नहीं लिखोगे। पहला नियम यही था कि धनायन की संख्या का लेके नहीं करते। मैंने क्या लिख दिया? पोटेशियम। अब आगे कौन है आपका? समन्वय मंडल आ गया। कौन आ गया? समन्वय मंडल। तो समन्वय मंडल में सबसे पहले किसका नाम लिखते हो आप लोग? किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। अब ये बात करते हैं लिगेंड, तो लिगेंड धनावेशित है कि ऋणावेशित है कि उदासीन है? तो आपको पता है CN कैसे होता है? ऋणावेशित लिगेंड। तो ऋणावेशित लिगेंड का समापन किससे करोगे? O शब्द लगाकर। तो ये कौन सा लिगेंड होगा? CN साइनो। तो ये होगा साइनो लिगेंड। लेकिन साइनो लिगेंड कितनी बार आ रहा है? 6 बार। तो 6 के लिए कौन से शब्द का इस्तेमाल करते हैं? हेक्सा। पोटेशियम हेक्सा साइनो, हेक्सा साइनो। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम,
अब केंद्रीय धातु परमाणु Fe है, तो Fe का नाम क्या होता है? वैसे तो आयरन बोलते हैं इसको, लेकिन इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकले वो बाद की बात है, +2 में आएगा। ये कितने में आएगा? +2 में। तो ये पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? फेरेट। ऑक्सीगणांक निकालोगे तो ऑक्सीगणांक बता देता हूँ कैसे निकालते हैं अभी। पोटेशियम पर कितना चार्ज होता है? +1, तो 4 पर कितना हो गया? +4। आयरन होता है, ऑक्सीगणांक हमेशा केंद्रीय धातु परमाणु का निकाला जाता है। आयरन को क्या मान लिया आप लोगों ने? अक्ष मान लिया। +1 CN लिगेंड पर -1 चार्ज हुआ, तो 6 पर कितना हुआ? -6 बराबर 0 लोगे, क्योंकि इस संकुल के ऊपर यहाँ पर कोई चार्ज नहीं है। इस संकुल पर, पूरे संकुल पर कोई चार्ज नहीं, तो बराबर में क्या ले लिया आपने? 0। तो अक्ष बराबर कितना आ गया? +6 -4, तो अक्ष बराबर कितना आ गया? 2। तो ऑक्सीगणांक आपने रोमन संख्या में यहाँ पर लिख दिया, 2 लिख दिया। ये लो। अब आप कहोगे मैंने यहाँ पर 8 जोड़ा है, तो ये संकुल क्या हो गया? ऋणावेशित हो गया। क्या हो गया? ऋणावेशित संकुल हो गया। आप कहोगे संकुल पर तो कोई ऋणावेशित चार्ज है ही नहीं। भाई आप इस संकुल को तोड़ो, तो तोड़ोगे तो कैसे बनेगा? ये K पॉजिटिव, ठीक है, और इधर क्या बनेगा आपका? FeCN6 4- ये हुआ। तो देखो समन्वय मंडल पर ऋणावेशित चार्ज आ रहा है, दैट मीन्स वो संकुल क्या है? ऋणावेशित है। यदि समन्वय मंडल पर ऋणावेशित चार्ज आ रहा है तो वो संकुल भी पूरा क्या हो जाएगा? ऋणावेशित। अब आपको कॉम्प्लेक्स बना दे तो यौगिक कैसे बनाते हैं भाई? ये जो 4- है वो चार्ज तो किसके चरणों में आएगा? पोटेशियम के। और ये इसके चरणों में तो बना क्या आपका? K4 तो बना। कंपाउंड बनाने आते हैं 9th क्लास की बात है भाई। ये जो इसका जो ऋणावेशित चार्ज है वो धनावेशित के चरणों में आएगा, धनायन के चरणों में। और धनावेशित जो चार्ज है वो ऋणायन के चरणों में आएगा। तो यहाँ पर तो आप एक दिखाओ तो दिखाओ, ना दिखाओ तो कोई बात नहीं। तो ये आपका संकुल बन गया ये। तो इसका नाम क्या होगा? पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट हो गया। क्या हो गया? फेरेट हो गया। वैसे तो Fe2+ में इसका ऑक्सीडेशन अंक कितना है? 2। तो Fe+2 में तो इसको क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? फेरस बोलते हैं। वैसे तो Fe आयरन होता है, लेकिन इसका ऑक्सीगणांक कितना है? +2 में है। तो +2 में इसका क्या होगा? फेरस, अस लगता है। तो अस, लेकिन ये संकुल क्या है? ऋणावेशित संकुल है। तो अस को उठाकर क्या जोड़ दोगे? 8। तो ये इसका संकुल का नाम हो गया। और अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल देखो भाई, जैसे NaAgCN की होल ट्वाइस। इस संकुल का बिल्कुल ऊपर वाला तरह का ये संकुल है। तो बताओ इसका नाम क्या होगा? आसान सा है, सोडियम। फिर समन्वय मंडल में पहले नाम किसका लिखोगे? लिगेंड का। और लिगेंड भी ऋणावेशित है, तो ऋणावेशित लिगेंड का नाम पता आपको? साइनो। वो भी 2 बार आ रहा है, तो क्या हो जाएगा? डाइसाइनो। सोडियम डाइसाइनो, ठीक है। अब Ag वैसे तो सिल्वर होता है। Ag क्या होता है? सिल्वर होता है। लेकिन ये क्या है? यहाँ पर ऋणावेशित संकुल है, और इसमें Ag को आप क्या लिखोगे? अर्जेंटेनम। वैसे तो क्या होता है? Ag अर्जेंटेनम ही तो होता है, अर्जेंटेनम, ठीक है। अब आपको पता चल गया कि ये ऋणावेशित संकुल है, तो अम आ रहा है, तो अम को हटाओ और 8 जोड़ो, तो क्या बना? डाइसाइनो अर्जेंटेट। क्या बना? डाइसाइनो अर्जेंटेट बना। फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर लगाओगे। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा इसका? 1 आएगा। कितना आएगा? 1। सोडियम डाइसाइनो अर्जेंटेट हो गया, ठीक है। तो ये आपको अगला एग्जाम्पल देखते हैं फिर भाई। CO6। याद रखना ये CO तो आपका केंद्रीय धातु परमाणु जिसमें ऑक्सीजन को छोटा लेगा, लेकिन इसमें दोनों बराबर है। दैट मीन्स ये क्या है? लिगेंड है। तो इसका नाम लिखोगे आप। तो इसमें तो कोई धनायन ऋणायन का तो कोई खेल है नहीं, इसमें डायरेक्ट समन्वय मंडल से स्टार्ट हो रहा है। तो समन्वय मंडल में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे? लिगेंड का। लिगेंड कितने हैं भाई आपके? 6। तो 6 के लिए हेक्सा। सारे के सारे लिगेंड क्या समान थे? हेक्सा कार्बोनिल, हेक्सा कार्बोनिल, ठीक है। कोबाल्ट, CO क्या होता है? कोबाल्ट। आगे इसका ऑक्सीकरण। अब आप जानते हैं कि ये संकुल क्या हो गया? उदासीन संकुल है। कैसे पता किया? कार्बोनिल लिगेंड क्या होता है? उदासीन, जिस पर कोई चार्ज नहीं होता है। इधर भी कोई चार्ज नहीं है, तो ये पूरा का पूरा संकुल क्या बन गया आपका? उदासीन बन गया। तो इसका ऑक्सीकरण कितना आ गया? 0। मैंने बताया था ना कि उदासीन संकुल का नाम हमेशा एक ही शब्द में लिखा जाता है। तो हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट को मैंने एक ही शब्द में लिखा है। तो ये अपना वो दूसरा नियम हो गया कि उदासीन संकुल का नाम हमेशा एक ही संकुल में, एक ही शब्द में लिखा जाता है। तो ये हो गया आपका हेक्सा कार्बोनिल कोबाल्ट 0, ठीक है। ये अपना दूसरा नियम है, उसी से निकल कर आया है। आगे एग्जाम्पल देखो भाई।
अगला एग्जाम्पल देखते हैं। अगला एग्जाम्पल है अपना, हाँ देखो भाई, CrF6 3 नेगेटिव। ठीक है, ध्यान से देखना भाई। समन्वय मंडल है तो समन्वय मंडल में सबसे पहले किसका नाम लिखोगे आप लोग? लिगेंड का। लिगेंड कौन सा है? फ्लोरो। वो भी कितने हैं? 6। तो हेक्सा फ्लोरो। हेक्सा फ्लोरो। अब आप देखते हो कि समन्वय मंडल पर ऋणावेशित चार्ज है, तो ऋणावेशित चार्ज है, ऋणावेशित संकुल है, तो केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में क्या जोड़ोगे? 8। Cr क्या होता है? क्रोमियम। Em को हटाकर क्या जोड़ोगे? 8। तो हेक्साफ्लोरो क्रोमेट बना कि नहीं बना? हेक्साफ्लोरो क्रोमेट। आगे इसका ऑक्सीकरण अंक निकालोगे, तो ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो Cr को क्या माना आपने? अक्स माना, प्लस एक फ्लोरो पर -1 हुआ तो 6 पर कितना हो गया? -6 बराबर। इस बार आप जीरो नहीं लगाओगे भाई, यहाँ पे जीरो नहीं लिखोगे क्योंकि समन्वय मंडल पर कितना चार्ज है? -3 है, तो इधर बराबर में कितना लोगे? -3। तो अक्स बराबर कितना आएगा? प्लस, ये माइनस का तो उधर जाते हैं, प्लस के 6 बने कि नहीं बने? तो प्लस के 6 माइनस के 3 कितने हो गए? 3। तो इसका ऑक्सीकरण कितना आ गया? 3। ठीक है, इतना कर दिया हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट थर्ड। लेकिन यदि समन्वय मंडल पर या संकुल पर यदि ऋणावेशित चार्ज है या धनावेशित चार्ज है, कोई सा भी चार्ज हो, ऑक्सीकरण अंक के आगे आपको एक शब्द और लिखना, आयन। क्या लिखना है? आयन शब्द और लगाना है। यह नहीं लिखना है कि ट्राई आयन, टेट्रा आयन, डाई आयन, ऐसा नहीं लिखोगे, सिर्फ आयन शब्द लिख देना। तो हेक्सा फ्लोरो क्रोमेट थर्ड आयन, ये इसका नाम होगा। इसी प्रकार एक और देख लेते हैं, जैसे FeCN6 4-, इसी प्रकार का संकुल है, इसका क्या हो जाएगा? हेक्सासाइनो। Fe फेरस होता है, तो ये क्या हो जाएगा? फेरेट, हेक्सासाइनो फेरेट। ऑक्सीकरण अंक निकालोगे तो क्या आएगा? सेकंड आएगा, इसका निकाल लेना भाई। Fe को क्या माना आप लोगों ने? अक्स, प्लस Cn पर -1 हो तो 6 पर कितना होगा? -6 बराबर -4, ऊपर -4 है, तो अक्स बराबर कितना है? प्लस का 2 आया कि नहीं आया? अब यदि आयरन +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में, तो उसका नाम क्या आता है? फेरस होता है। क्या होता है? फेरस। तो मैं यहाँ से मैंने अस को हटा दिया, 8 जोड़ दिया, तो फेरेट बना कि नहीं बना? आगे क्या जोड़ दोगे? आयन। ये लो, आपका ये नाम हो गया। ठीक है, तो इस प्रकार से इन संकुल यौगिकों का नामकरण कर लिया जाता है। एक दो एग्जाम्पल और बता देता हूँ भाई आपको। एक दो नाम और देखो, जैसे PtNH3 की होल ट्वाइस Cl2, ये संकुल। इसका नाम कैसे करोगे आप? समन्वय मंडल है, दो भिन्न भिन्न लिगेंड हो गए, तो भिन्न भिन्न लिगेंड तो आपको देखना अंग्रेजी वर्ण वाला में पहला कौन होता है? तो अंग्रेजी वर्ण वाला में पहले ये आएगा, इसका नाम क्या है? एमिन। ये क्या है? क्लोरो। तो एमिन पहले आएगा, तो एमिन कितने हैं? 2। डाई एमिन। फिर क्लोरो लिगेंड पर चलो, डाई क्लोरो, क्योंकि ये भी 2 है, डाई एमिन, डाई क्लोरो। फिर केंद्रीय धातु परमाणु का नाम। अब आप देखोगे इस संकुल पर कोई ऋणावेशित चार्ज नहीं है, तो ये तो धन वैसे रहेगा, ऐसे कैसे? डाइमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम। इसका ऑक्सीडेशन अंक निकालोगे तो निकाल लेना भाई। प्लेटिनम क्या था? अक्स, प्लस NH3 उदासीन लिगेंड होता था 0, प्लस Cl पर -1 तो 2 पर कितना होगा? -2 बराबर 0। तो अक्स बराबर कितना है? -2 उधर जाते प्लस का 2, तो ये आ गया इसका +2 ऑक्सीडेशन स्टेट में आ गया। तो डाई एमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम। वैसे इसका कॉमन नेम क्या था? सिस प्लेटिन बोलते हैं इसको। क्या बोलते हैं? सिस प्लेटिन। याद रखना, जिसका इस्तेमाल किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में। याद नहीं, संकुल का इस्तेमाल किस में किया जाता है? कैंसर के इलाज में होता है इसका। कैंसर के इलाज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो आपसे पूछ रहे कैंसर के इलाज में प्रयुक्त होने वाले संकुल का नाम, वह उसका सूत्र दिखिए। तो ये तो इसका नाम होगा डाइएमिन डाइक्लोरो प्लेटिनम सेकेंड। ये इसका सूत्र होगा, जिसका कॉमन नेम है सिस प्लेटिन, क्योंकि इसमें केंद्रीय धातु परमाणु कौन है? प्लेटिन। सिस का मतलब समझ गए ना, जिसमें ये मतलब ये सिस प्लेटिन ही हो गया आपका प्लेटिनम। इधर भी NH3, इधर भी NH3, इधर Cl, इधर Cl, मतलब दोनों Cl एक साइड में है, दोनों NH3 एक साइड में। तो दो समान लिगेंड एक ही तरफ होता है तो वो कौन सा बनता है? Cc तो बनता है ना।
तो ये 6 हो गया आपका। तो ये इस प्रकार से संकुल यौगिकों का क्या कर लिया जाता है, नामकरण कर लिया जाता है। अब एक एग्जाम्पल और बताता हूँ आपको, एक एग्जाम्पल और देखना भाई, जैसे CrNH3 की होल 6 CrClC, ये इस प्रकार का दे दिया आपको कोई संकुल जिसमें 2 समन्वय मंडल आ रहे हैं भाई, ठीक है। तो इनका नामकरण कैसे करोगे, तो ध्यान से देखना। तो पहले वाले को तो आपको धनायन मानना है, पहले वाले संकुल समन्वय मंडल को। दूसरे वाले को क्या मानना है, ऋणायन मानना है, ठीक है। तो देखो यहाँ से स्टार्ट करो। तो ये क्या होगा, लिगेंड का नाम पहले लिखोगे तो हेक्साएमिन, हेक्साएमिन। अभी अभी मैंने बताया कि पहले वाले समन्वय मंडल को धनायन, तो धनायन मानो तो ये Cr क्या था, क्रोमियम। तो धनायन है, तो यदि समन्वय मंडल पर धनायन है तो उसका समापन तो यथावत रहेगा। ये लास्ट का नियम बताया था मैंने, वही है ये हेक्साएमिन क्रोमियम, ठीक है। इसके आगे केंद्रीय धातु परमाणु के ऑक्सीकरण निकालेंगे, अभी रुक जाओ। फिर ये स्टार्ट करो। दूसरा कौन सा होता है, ऋणायन। तो ये कौन सा हो गया आपका, हेक्सा क्लोरो। अब ये ऋणायन मतलब इसके ऊपर ऋणावेशित चार्ज अपने को मानना है, तो ऋणावेशित चार्ज है तो ये क्या हो जाएगा, केंद्रीय धातु परमाणु के अंत में 8, तो क्रोमियम में EM हटाओ और 8 जोड़ो तो हेक्सा क्लोरो क्रोमेट, और इसके आगे इसका ऑक्सीकरण लिखना है। तो अभी लिखते हैं भाई इसका ऑक्सीकरण निकाल लेना। Cr को क्या मानोगे, अक्स, प्लस NH3 उदासीन लिगेंड है, तो ये तो कितना होगा 6 गुणा 0, प्लस ये भी केंद्रीय धातु परमाणु, तो इसको भी क्या मानोगे, अक्स, प्लस Cl पर कितना होगा -6 हुआ कि नहीं हुआ, 1 पर -1 तो 6 पर -6 बराबर 0। तो अक्स बराबर क्या हो, 2x बराबर, भाई अक्स ये अक्स, ये तो कितना बन गया 2x बराबर, ये तो 0 हो गया, ये -6 उधर जाते ही प्लस के 6, तो अक्स की वैल्यू कितनी आई 3। तो दोनों का ऑक्सीडेशन, एक का और 3 आया तो दोनों का कितना हो जाएगा, ये हो गया भाई थर्ड इसका क्या आ गया, ऑक्सीडेशन नंबर आ गया। तो इस प्रकार के संकुलों का इस प्रकार से नामकरण कर लिया जाता है। तो ये हो गए नामकरण हो गए। अब आपको एक नियम जो रह गया था वो और बता देता हूं। सेतुबंधित संकुल आ जाए कोई, यदि कोई सेतुबंधित संकुल आ जाए, ठीक है। तो इस प्रकार के संकुलों का नामकरण कैसे किया जाता है, तो इस प्रकार के संकुल के लिए एक शब्द का इस्तेमाल किया जाता है, म्यू शब्द का। किसका, म्यू, ये सिंपल होता है म्यू शब्द। इस शब्द का क्या किया जाता है, इस्तेमाल किया जाता है। तो कैसे करते हैं, देखो इसका नामकरण, एक एग्जाम्पल लेते हैं, CONH3 की होल 6, इधर जैसे ले लिया Cl, इधर ले लिया Br, ठीक है। फिर इधर वापस ये ले लिया CO और इधर ले लिया Cl4 ले लिया, इधर H2 ले लेते हैं, H2 की होल 6 ले लिया अपने, ठीक है। एक एग्जाम्पल लेकर कर रहे हैं इसे एग्जाम, ठीक है। तो इसका नामकरण करते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट हो, हेक्साएमिन लिगेंड और केंद्रीय धातु परमाणु, पहले नाम किसका लिखोगे, लिगेंड का। लिगेंड कैसा आपका, उदासीन, तो क्या होगा हेक्साएमिन। केंद्रीय धातु परमाणु का नाम कोबाल्ट, ठीक है। अब देखो यहाँ से सेतु बनना स्टार्ट हो गया है ये, तो किस शब्द का इस्तेमाल करोगे, कोबाल्ट के। यहाँ पर ऑक्सीडेशन अंक लगाना आपको, म्यू हाइपन म्यू, फिर हाइपन। अब ब्रोमो और क्लोरो में पहले आप जानते हो कौन आता है, ब्रोमो, तो म्यू ब्रोमो, फिर ऊपर से फिर से सेतु बन रहा तो म्यू क्लोरो, लिख दिया, ठीक है। अब इधर नीचे लिख रहा हूँ उसी का नाम आगे। फिर ये केंद्रीय धातु परमाणु लिगेंड, तो कौन होगा लिगेंड, वो भी है उदासीन, तो हेक्सा एक्वा, हेक्सा एक्वा,
हेक्सा एक्वा, ठीक है। फिर कोबाल्ट, और ये इसके आगे इसका ऑक्सीडेंट लिख देते हैं। तो इस प्रकार से अब इसका ऑक्सीडेंट निकालोगे तो क्या निकालोगे, ये तो कितना हो गया अक्स, ये भी क्या हो गया अक्स, ये जीरो, ये भी जीरो, ये -1, ये -1 तो माइनस, तो उधर जाते कितने +2 बन जाएंगे। तो 2x बराबर कितना आया +2, तो अक्स की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1, ये 1 हो जाएगा इसका ऑक्सीडेंट। तो इस प्रकार से संकुल यौगिकों का क्या कर लिया जाता है, नाम कर लिया जाता है, नामकरण इनका कर लिया जाता है भाई, ठीक है। यह आपकी यूनिट यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है। हाँ भाई एक बात और, आप लोग जितने ज़्यादा से ज़्यादा उसे सब्सक्राइब करो, शेयर करो, लाइक कमेंट सब कीजिए इसमें, ठीक है। और आप हो सके जितने से ज़्यादा इसको सब्सक्राइब करवाए ताकि कुछ दिनों बाद आपकी लाइव क्लास स्टार्ट कर दे।